रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जिसके तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल हिस्सा लिया। बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली को लेकर के एक बड़ी बात कह दी। इसके अलावा बुमराह ने कहा कि वह सीरीज के लिए जो उनकी टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे उन्होंने कहा कि तैयारी को लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं और हम पहले ही वाक़ा में आ गए, ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे और हमने वाक़ा में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि इस बार जो हमारी टीम है उसमें युवाओं की संख्या अधिक है, इसलिए इस बार युवाओं पर अधिक बोझ होगा कि वो भारतीय टीम को आगे लेकर जाएं। इसके आगे जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया था तो कोच और मैनेजमेंट ने मुझे साफ कर दिया था कि मैं ही टीम की कप्तानी करूँगा। मैं उस जिम्मेदारी को लेकर के उत्साहित हूँ। मैंने पहले भी ऐसा किया है और उस मोमेंट की तरफ देख भी रहा हूँ। वहीं बुमराह ने पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली है और कल सभी को पता चल जाएगा कि कौन सी टीम खेलने वाली है। बता दें दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह ने इससे पहले 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ रीशेड्यूल हुए टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी। मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब बतौर कप्तान सबकी नज़रें जसप्रीत बुमराह पर एक बार फिर से टिकी होंगी। अब दोस्तों गौरतलब है कि बुमराह अब तक टीम इंडिया के लिए 40 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इन मैचों में 40 टेस्ट मैच की 77 पारियों में 20.57 की औसत से 173 विकेट जसप्रीत बुमराह चटका चुके हैं। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी वाली भारतीय टीम जो है वो अपना पहला मुकाबला ही जीत करके इस सीरीज़ में आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि भारतीय टीम के लिए यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर भारतीय टीम इस सीरीज़ को हारती है तो भारतीय टीम का जो WTC के फाइनल में पहुंचने का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गई हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल सुबह 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच की जो देखने के लिए भारतीय फैंस को सुबह जल्दी उठना होगा। अब दोस्तों अब आप सभी को बता दें कि कल का जो मैच है वो बहुत ही जल्द और सुबह में शुरू होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड में, तो तीसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में और चौथा मुकाबला मेलबर्न में और पांचवा और अंतिम टेस्ट मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा। ऐसे में 22 नवंबर में टेस्ट की सीरीज़ की जो शुरुआत होगी, वहीं आखिरी जो टेस्ट सीरीज है वो 3 जनवरी को खेली जाएगी। अब दोस्तों अगर हम इस टेस्ट की टाइमिंग की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला मुकाबला खेला जाएगा वो भारत में सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा भारतीय समय अनुसार। वहीं दूसरा मुकाबला जो है वो 6 से 10 दिसंबर के बीच खेला जाएगा, जो 9:30 बजे से शुरू होगा। जबकि अगर हम तीसरे मुकाबले की बात करें तो सुबह 5:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा, जो 14 नवंबर को खेला जाएगा। अगर हम चौथे मुकाबले की बात करें तो चौथा मुकाबला 5 बजे से शुरू होगा, जो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में खेला जाएगा। अगर हम आखिरी मुकाबले की बात करें, जो 5वां मुकाबला है वो सिडनी में खेला जाएगा, जो सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक चलेगा। भारत ने इन सीरीज़ के सभी मैचों के लिए टीम इंडिया का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि नियमित रूप से कप्तान है रोहित शर्मा, वो भी पर्थ में खेले जाने वाले पहले मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। वह हाल ही में पिता बने हैं, वह ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं जा पाए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को 22 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नज़रें पिछले 2 सीरीज में मिली हार का बदला चुकता करने पर लगी होंगी। मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चिर प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जोरदार होने वाली है। इस दौरान उन्होंने माना कि बीजीटी में उनकी टीम पर ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ियों को नकल करने की अभी ज़रूरत नहीं है। कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमेशा से ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज तो और भी प्रतिस्पर्धा होगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने स्वीकार किया कि उनकी टीम पर दबाव होगा, जो भारत से पिछली 4 टेस्ट सीरीज का
पिछली 4 टेस्ट हार चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी धरती पर खेलते समय हमेशा दबाव रहता है। भारत की टीम काफ़ी प्रतिभाशाली है और एक अच्छी चुनौती देती है, लेकिन हम बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना शानदार होगा। भारतीय टीम बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है। कमिंस ने कहा कि नए बल्लेबाज नाथन मैक्सवेनी को डेविड वार्नर की नकल करने के बजाय अपने स्वाभाविक खेल को दिखाना होगा। वार्नर ने इसी साल की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अब उनकी जगह नाथन ले चुके हैं। इसी के बाद दोस्तों अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद हेजलवुड भी सामने आए और जब हेजलवुड सामने आए तो उन्होंने पुजारा को याद करते हुए कहा कि अगर इस टेस्ट मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा होते तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बार फिर से वो चुनौती दे सकते थे, क्योंकि अगर हम पिछले सीरीज की बात करें तो वहाँ पर पुजारा एक अच्छे स्कोरर रहते थे भारत की तरफ से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जिनका इस बार चयन नहीं किया गया है। और इस पर जोश हेडलवुड काफ़ी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पुजारा एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको आउट करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, क्योंकि पुजारा ही इकलौते ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जो काफ़ी देर तक क्रीज पर टिके रहते थे। उनको रन बनाने से ज़्यादा मतलब नहीं होता था, लेकिन गेंद को जो है पुरानी कर देते थे जो आने वाले बल्लेबाज हैं, और उनको मदद मिल जाती थी। अब कुछ ही समय बचे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला शुरू होने में, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही है। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में भारत की तरफ से भारत के जो परमानेंट कप्तान रोहित शर्मा है वो पहले मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हिस्सा न लेने का कारण यह है दोस्तों कि हाल ही में वो दूसरी बार पिता बन चुके हैं, जिसके कारण से वो अपनी फैमिली के साथ अभी समय बिता रहे हैं। और वो दूसरे मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा उसमें वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों भारत की जो प्लेइंग 11 है उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखें तो शुभमन गिल भी चोटिल हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर भी कोई नया खिलाड़ी आ सकता है। तो भारत की जो टीम है बीसीसीआई ने अभी हाल ही में 1 घंटा पहले ट्विटर पर पोस्ट जारी करते हुए देवदत्त पडिक्कल की वहां पर मौजूदगी दर्ज करवाई है, और उन्होंने बताया है कि रोहित शर्मा की जगह पर देवदत्त पडिक्कल वहां पर मौजूद रहेंगे, और वहीं शुभमन गिल की जगह पर किसी एक खिलाड़ी को फिर से एक बार मौका दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन, हालांकि अभिमन्यु ईश्वरन का भी कोई कन्फर्म नहीं है कोई प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सरफराज खान, ऋषभ पंत, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विनी। इसके अलावा दोस्तों उसमें हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक खिलाड़ी को जगह दी जा सकती है, जबकि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ये 2 खिलाड़ी हैं जिनकी जगह एकदम कन्फर्म मानी जा रही है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और रेड्डी और हर्षित राणा इन तीनों में से किन्हीं 2 खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। अगर हम प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो उनका डेब्यू पहले ही हो चुका है, लेकिन हर्षित राणा और रेड्डी अभी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका अभी तक भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो इन दोनों खिलाड़ियों का भी डेब्यू हो सकता है। पहले मैच में जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी भारी दबाव होगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम पहला मुकाबला जीतती है तो इस 5 मैचों की टेस्ट की जो बड़ी श्रृंखला है उसमें भारतीय टीम आगे बढ़ जाएगी, और भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल अप हो जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो भारत की जो टीम है फिलहाल न्यूजीलैंड के सामने वाइट वॉश हुई, जिससे सभी खिलाड़ियों का मन थोड़ा सा डाउन हुआ होगा। लेकिन अगर भारतीय टीम पहला ही मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत जाती है तो भारतीय टीम का मनोबल काफ़ी ऊपर हो जाएगा, जिसके चलते भारतीय टीम इस सीरीज में बढ़त बना सकती है। और अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को 4-1 से जीतने में सफल रही तो भारतीय टीम का जो है WTC का फाइनल मुकाबले में खेलना भी कन्फर्म हो जाएगा। अब आप सभी को दोस्तों क्या लगता है, भारतीय टीम पहले मुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बिना यह मुकाबला जीत सकती है? आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।